जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का वीकेंड अच्छे से गुजर रहा होगा। तो कुछ शेयर थे जो आप लोगों ने रिकमेंड किए थे, तो मैंने उन पे अभी जो संडे की वीडियो है ये आप लोगों को मिल जाएगी। इसके अंदर 12 से 13 शेयर्स हैं जिन पे एनालिसिस है डिटेल में। तो अभी मैंने इनकी सपोर्ट, रेजिस्टेंस सब कुछ जो है ना वो मैंने यहीं पे ड्रा कर ली है, ताकि वीडियो जो है वो 10 से 12 मिनट की हो और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला शेयर है जी हमारे पास पीआरएल। पीआरएल करंटली मूव कर रहा है तकरीबन जी हमारे पास 30 पॉइंट और 92 पे इसने क्लोजिंग दी है हमें। अब इसकी दो सपोर्ट मैंने ड्रा कर दी है। एक सपोर्ट जो मैंने इसकी ड्रा की है वो तकरीबन 29.30 से लेकर 29.50 के राउंड अबाउट है। और सेकंड जो सपोर्ट है इसकी वो तकरीबन हमारे पास है जी 26 पे जाके खड़ी है। 25 से 26 के दरमियान जो है वो इसकी दूसरी सपोर्ट है। अब अगर आप इसकी आरएसआई को देखें तो वो मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता डाउन आ रही है। और मेरे ख्याल में शेयर जो है ना अब जिसका जो अप ट्रेंड था वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। और अप ट्रेंड खत्म होने का मकसद मतलब ये है कि अब इस शेयर ने नीचे आ जाना है, क्योंकि मुझे इसके अंदर एक डाइवर्जेंस नजर आ रही है। इसकी जो आरएसआई है वो नीचे है और जो ओवरऑल यहाँ से लेकर यहाँ तक प्राइसेस हैं वो ऊपर गई हैं। तो मेरे ख्याल में अब जो शेयर है थोड़ा नीचे आने की कोशिश करेगा और जो 26 की इसकी सपोर्ट है उसे भी मे बी ये टच कर जाए। और दूसरी बात, ये शेयर चला कहाँ से था? ये शेयर चला था जी तकरीबन हमारे पास 13-14 से। अब इसकी मैकडी डाउन है, आरएसआई डाउन है और अब इसने कुछ दिन जो है वो डाउन ट्रेंड में रहना है। जब तक आपकी मैकडी आपको बाय कॉल जनरेट नहीं कहेगी आप लोग बाय नहीं करेंगे। अभी आपने वेट करना है और इसकी सपोर्ट का वेट करें, नीचे आएगा तो आप लोग जरूर एंट्री बना सकते हैं। अब जिस दिन जो कहते हैं कि इंटरडे एंट्री लेनी है, इंटरडे में आपने ये देखना है कि अगर ये शेयर 1-1.5 रुपया गिरता है अचानक तो आप लोग इसे बाय कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक गिरा था ना, ये गया था तकरीबन हमारे पास 35 से आया था 29 पे। 29 से फिर लोगों ने यहाँ पे एंट्री बनाई और देन जाके दोबारा 32 पे जाके लोगों ने अपना 2.5-3 रुपए का प्रॉफिट लिया और एग्जिट कर लिया। अब दोबारा देखें, दोबारा नीचे आ रहा है और दोबारा जो एक्सपेक्टेड है वो दोबारा 29 पे आएगा। और अगर 29 को ब्रेक कर गया तो देन उम्मीद है कि मे बी ये 27 और देन मे बी 25 से लेकर 26 के दरमियान भी जा सकता है। तो शॉर्ट टर्म एंट्री अगर आपने लेनी है तो आपने आरएसआई और मैकडी को देखना है। और डेली अगर देखें, डेली चार्ट पे तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अभी इसका डाउन ट्रेंड स्टार्ट होना है और मे बी ये डाउन ट्रेंड 25-26 तक भी चला जाए। नेक्स्ट है जी हमारे पास एफसीईपीएल। अब ये देखिए जी, ये एग्रो वालों की है और फूड की कंपनी है। फंडामेंटल कंपनी के बहुत अच्छे हैं और इनकी जो ईपीएस है वो ऑलमोस्ट जो है वो मेरे ख्याल में तो अच्छी आती रहती है। साल की अगर इनकी ईपीएस देखें तो बड़ी अच्छी ईपीएस आती है। कभी कभार थोड़ी बुरी आ जाती है, लेकिन इनकी प्रोडक्ट्स भी अच्छी हैं और सेल्स वगैरह भी इनकी अच्छी हैं। तो आप बेशक इनकी वेबसाइट वगैरह खोल के, आप पीएसएक्स की वेबसाइट खोल लें, डेटा पोर्टल, वहां से जाके आप इनकी जाके देख सकते हैं इनकी जो सेल्स वगैरह है वो कितनी है। बहरहाल पहले देखें जी, मैंने यहाँ पे सुपर ट्रेंड लगा दी है। सुपर ट्रेंड काफी टाइम से एग्जिट कॉल जनरेट कर चुका है। मतलब अभी आप ये शेयर बाय नहीं करेंगे जब तक आपको सुपर ट्रेंड कहीं ये नहीं कहेगा कि बाय कर लें, क्योंकि अभी तक ये सुपर ट्रेंड देखिए, ये जो ग्रीन लाइन है ये सुपर ट्रेंड की है। सुपर ट्रेंड का ऑलरेडी आपको पता है, तो मैं इसे दोबारा हाइड कर देता हूँ। अब देखें जी, मैंने इसकी दो जो सपोर्ट है ना वो ड्रा कर रखी है। आरएसआई को देखे डाउन है, मैकडी डाउन है, मैकडी ने अभी तक बाय कॉल जनरेट नहीं की है। अब देखें जी, ये इसकी जो लाइन है हमारे पास, मैं इसे जरा जूम कर लेता हूँ और मैं जरा पिवट पॉइंट को पहले बंद कर देता हूँ। अब ये देखिए, ये हमारे पास ईएमए 20 है, ये हमारे पास ईएमए 50 है, ये हमारे पास ईएमए 100 है। अब ये शेयर अगर ईएमए 20 से सपोर्ट लेगा तो मेरे ख्याल में ये शेयर तकरीबन 77 तक आ जाएगा, 77 पे आएगा। और देन यहाँ से जाके हम देखेंगे मैकडी को, अगर मैकडी ने यहाँ पे बाय कॉल जनरेट कर दी तो हम यहाँ पे बाय कर लेंगे। और देन हमारे पास जो नेक्स्ट इसका टारगेट होगा वो मे बी जो है वो 68 से लेकर 70 के राउंड अबाउट है। 68 से लेकर 70 के दरमियान भी आ सकता है, क्योंकि ना तो अभी तक आरएसआई ने बाय कॉल जनरेट की है और ना ही मैकडी ने आपको कहा है कि आप इस शेयर को अभी बाय कर लें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मजीद जो शेयर है वो नीचे जा सकता है। अब पिवट पॉइंट का यूज कैसे करना है, पिवट पॉइंट को देखें जी। अब पिवट पॉइंट को देखें तो इसका जो हमारे पास बिल्कुल अगर देखें पिवट पॉइंट इसका एक बन रहा है, वो हमारे पास बन रहा है 70 और 6 पे। 76 जो है वो इसका पिवट पॉइंट है और सपोर्ट जो शेयर की है वो तकरीबन 68 पे है। इसलिए मैंने आपको बताया 68 से लेकर 70 से 71 तक जो है वो इसकी एक अच्छी सपोर्ट बन रही है और वहां तक भी आ सकता है। और एक और बात, ये शेयर चला कहां से था? 55 से। और लॉन्ग टर्म के लिए शेयर 55 से चला था और ये इसकी एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है जहां तक आना इस शेयर का पॉसिबल है। लेकिन अभी तक अगर आप देखें स्विंग्स के लिहाज से तो इसकी मैकडी जब बाय कॉल जनरेट करेगी तो आपने मैकडी को देखना होगा।
नेक्स्ट है जी हमारे पास एंग्रो। आरएसआई मुकम्मल तौर पे डाउन है, मैकडी मुकम्मल तौर पे डाउन है। अब अगर आप आरएसआई को देखें तो आरएसआई कहां से अपटर्न ले सकती है, आरएसआई एग्जैक्ट जो है वो 30 से अपटर्न ले सकती है। ये शेयर कहां पे गया जी, तकरीबन ये शेयर गया था 230 को, शेयर ने 330 को सॉरी टच किया है और अभी आ गया 292 पे, और मजीद भी डाउन ट्रेंड जो है वो पॉसिबल है। आपकी आरएसआई देखें डाउन ट्रेंड है, मैकडी डाउन ट्रेंड है, इसके मैंने 3-4 सपोर्ट ड्रा कर रखी हैं। पहली सपोर्ट है जी हमारे पास तकरीबन इसी रेंज पे है 290 से लेकर 292। सेकंड सपोर्ट है जी हमारे पास 282 से लेकर और 286 पे। थर्ड सपोर्ट है जी हमारे पास 270 से लेकर और 273 तक। और जो फोर्थ सपोर्ट है हमारे पास बहुत ही स्ट्रॉन्गर सपोर्ट है जिसपे बहुत कम ही चांसेस है शेयर जाए, वो है हमारे पास 239 से लेकर 245 तक। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है और मुझे लग रहा है कि जल्दी ये शेयर 285 तक भी आ जाएगा। 285 के बाद मुझे लग रहा है कि मे बी 270 से लेकर 275 के दरमियान भी आ जाएगा। 270 और 275 मेरे ख्याल में एक अच्छा एरिया है, इसे बंदा बाय करे स्विंग्स के लिए, और तब तक आपको मैकडी भी बाय कॉल जनरेट कर देगी। और अब अगर इसे देखें 1 आवर पे देखें तो 1 आवर पे देखें थोड़ी सी जो यहाँ पे कैमुलेशन हुई थी, जहां से शेयर दोबारा गया था 298 पे, 290 से 298, बस 8 रुपए का गेन दिया, उसके बाद अब दोबारा नीचे आ रहा है और अब एक्सपेक्टेड क्या है कि यहाँ से दोबारा नीचे की तरफ जा सकता है। अब अगर इसे ब्रेक कर गया ये 290 को, तो मेरे ख्याल में देन 285 जो है वो आप लोगों का कंफर्म हो जाएगा। आगे चलते हैं जी, और नेक्स्ट शेयर है जी हमारे पास टॉवल। देखिए शेयर बहुत अच्छा है, कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं बहुत अच्छे हैं। 29 की ईपीएस आई है, इससे पहले अगर आप ईपीएस देखें 49 रुपए की ईपीएस है, तो बड़ी अच्छी ईपीएस है जी इनकी। और आरएसआई डाउन टर्न में है, मैकडी डाउन टर्न में है। आरएसआई एक तो बिल्कुल एग्जैक्ट इसी लेवल से अपटर्न ले सकती है जिस प्राइस पे है, और सेकंड आरएसआई कहां से अपटर्न ले सकती है जी, तकरीबन 22 के लेवल से। और अब जिस प्राइस पे मूव कर रहा है, तकरीबन अब मूव कर रहा है ये 181 पे। 181 जो है इसकी एक सपोर्ट है, हल्की सी सपोर्ट है, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट में से बिल्कुल नहीं कह रहा। स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है मुझे नजर आ रही है तकरीबन 163 164 के दरमियान जो है मुझे एक सपोर्ट नजर आ रही है, बहुत अच्छी सपोर्ट नजर आ रही है। इसके बाद इसकी एक और सपोर्ट है 153 की सपोर्ट है, तकरीबन 149 48 से लेकर और 153 की सपोर्ट है। देन एक और जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है वो आपको नजर आएगी 130 से लेकर और 139 पे। लेकिन एक और चीज इशू क्या है, मैकडी ने बाय कॉल जो है वो जनरेट कर दी है, मैकडी ने बाय कॉल जनरेट कर दी है। अब अगर ये मजीद नीचे आएगा तो मेरे ख्याल में बहुत ही थोड़ा नीचे आएगा, ज्यादा ये नीचे नहीं आने वाला, क्योंकि ये शेयर कहां तक गया था 231 से 181 पे दोबारा आ गया। चला कहां से था 150 से जाने चलने के बाद ये शेयर गया था 230 के बाद दोबारा वापस आ गया 180 पे। तो मेरे ख्याल में अब जो है रिस्क जो है वो शेयर के अंदर काफी हद तक कम हो गए। तो आप लोग स्ट्रेटजी बनाएं, यहाँ पे बाय करें, पहला करंट प्राइस पे बाय करें, थोड़ा नीचे आए देन बाय करें, देन अगली सपोर्ट पे आए देन बाय करें, अगली सपोर्ट पे दोबारा बाय करें। डिविडेंड वाला शेयर है, आपको कभी भी लास्ट में नहीं जाने देगा। देन हमारे पास MFFL है जी, मिचल फ्रूट फार्म लिमिटेड। पहली सपोर्ट है जी इसकी तकरीबन हमारे पास 126 की है, सेकंड सपोर्ट है जी हमारे पास 92 की। और मैकडी जो है वो कैमुलेशन बता रही है आपको, आरएसआई भी बता रही है कि शेयर कैमुलेट हो रहा है। और मेरे ख्याल में करंट प्राइस पे ये जो लेवल है आपका, इस पे बंदा बाय कर सकता है। इसे 125 से लेकर और 130 के दरमियान आप लोग इसे बाय करें, और देन जो है ये मजीद अगर नीचे आता है तो देन आप इसे मजीद बाय कर सकते हैं, आप तकरीबन 90 से लेकर और 105 के लेवल तक। तो इसके दरमियान आप लोग इसे बाय करें। मैकडी वैसे बाय कॉल जनरेट कर चुकी है, तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप लोगों ने एंट्री लेनी है कि नहीं लेनी है। और ये देखिए इसका 1 आवर का चार्ट है, और 1 आवर पे मुझे एक डाइवर्जेंस भी नजर आ रही है कि जल्दी ये शेयर जो है वो हल्का सा ना बूस्ट कर सकता है जल्दी। अब इसकी मैं जरा यहाँ से आपको डाइवर्जेंस दिखा दूं। ये देखिए जी प्राइसेस नीचे आ रही हैं और आरएसआई जो है वो ऊपर जा रही है, तो डाइवर्जेंस है। मुझे लग रहा है कि मे बी ये शेयर जो है इसी रेंज से दोबारा थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। इंटरडे कॉल है और मैं आपको 1 आवर पे बता रहा हूँ। और 1 आवर के क्या होता है कि आप इंटरडे कॉल लेते हैं, थोड़ा सा आपका प्रॉफिट होता है, रिस्क ज्यादा होता है और आप लोग अपना प्रॉफिट लेके एग्जिट कर जाते हैं। देन हमारे पास GHGL है जी। देखिए ये इसकी सपोर्ट है, 27 से इसने सपोर्ट ली है, और उस दिन मैंने आपको बता दिया था कि मुझे लग रहा है कि अब इसने 27 से ही सपोर्ट ले रहा है, क्योंकि मे बी मुझे लग रहा था कि मे बी 25 पे जाए, लेकिन 25 पे नहीं गया, 27 से ही इसने सपोर्ट ले ली है। अब 27 से सपोर्ट लेने के बाद अब ये शेयर कहाँ जा रहा है, अब दोबारा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है।
आरएसआई को देखें, ऊपर जाने की तरफ जा रही है। आरएसआई ने बाय कॉल जनरेट कर दी है, मैकडी एक्यूमुलेशन हो रही है, मैकडी बाय कॉल जनरेट कर चुका है और अब इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो मुझे लग रहा है कि ये 30.70 पे जाएगा और 30.70 के बाद जो इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो मे भी हमारे पास 33 की तरफ चला जाए। देन हमारे पास CEPB है जी, सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड्स मिल लिमिटेड। अब देखें जी, इसकी आरएसआई डाउन है, इसकी मैकडी डाउन है, इसकी मैंने 2-3 जो सपोर्ट हैं वो ड्रा कर दी हैं और इसकी अभी करंट जो प्राइस है वो हमारे पास 31.87 है। इसकी सपोर्ट है जी तकरीबन हमारे पास 30 से लेकर और 31 तक। ये इसकी यहाँ पे सपोर्ट है, फर्स्ट सपोर्ट, और सेकंड सपोर्ट जिसकी मैंने बनाई है छोटी सी वो तकरीबन बन रही है 24 से लेकर और 26 के दरमियान। आप लोग बेशक इसे 26 भी कर सकते हैं, 24 से लेकर और 26-27 के दरमियान, 26 तक। तो 26 आप कंसिडर कर लें तो यहाँ पे भी आ सकता है। बहरहाल उम्मीद तो है कि अभी ये 29 पे है, 31 पे है, तो 29 को भी ब्रेक करेगा और मे भी 27-28 की तरफ आ सकता है। इसके आरएसआई को देखें, आरएसआई या तो इसकी आएगी हमारे पास 26 पे और या इसकी आरएसआई आएगी हमारे पास 20 पे। यहाँ से इसका जो है वो प्रीवियस ट्रेंड है, तो ये मैं आपको प्रीवियस ट्रेंड भी बता रहा था साथ साथ। अब देखें, मैकडी ने अभी तक बाय कॉल जनरेट नहीं किया, जब तक मैकडी बाय कॉल जनरेट नहीं करेगी हम शेयर के अंदर एंट्री नहीं लेंगे। तो अभी मैं भी वेट कर रहा हूँ कि मैकडी कहां तक शेयर को कैमुलेट करवाता है। वैसे ये बड़ा अच्छा एरिया है, इसके इस एरिया पे भी आप कम से कम 29 से लेकर और 31 के दरमियान भी आप कुछ ना कुछ शेयर का जो है वो हिस्सा बाय कर सकते हैं। आप बेशक 30%, 40%, 50% जो आपका एक क्राइटेरिया है उसके लिहाज से आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं, क्योंकि करंट प्राइस पे भी बहुत अच्छा मिल रहा है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब जो आपका ट्यूसडे का दिन होगा उस दिन मेरे ख्याल में ये जो शेयर है ये आपको बाय कॉल जनरेट कर सकता है, अगर प्राइसेस सेम रही तो। अगर प्राइसेस ज्यादा नीचे गिर गई तो देन जो इसका जो नीचे वाला टारगेट है, सपोर्ट है, उस पे आ जाएगा। देन हमारे पास सरल है जी, आरएसआई को देखें नीचे आ रही है, इसकी जो प्राइसेस है नीचे आ रही है, मैकडी डाउन ट्रेंड में है और इसकी जो आरएसआई है वो 32 से अप ट्रेंड ले सकती है या फिर 21 से अप ट्रेंड ले सकती है। मैकडी ने थोड़ी थोड़ी बाय कॉल जनरेट की है लेकिन मुकम्मल तौर पे एक बाय कॉल जनरेट नहीं की है। अब इसकी एक सपोर्ट खड़ी है जी तकरीबन हमारे पास 49 से लेकर 51 के दरमियान और एक और सपोर्ट हमारे पास खड़ी है तकरीबन 46 पे। तो पहली जो है 49 वाली सपोर्ट वो तो मुझे लग रहा है कि सपोर्ट पे लाजमी जाएगा और वहीं से दोबारा सपोर्ट ले सकता है। अब इसे जरा 1 आवर पे देखें जी, और 1 आवर पे भी यही सीन है, आरसी डाउन है, मैकडी डाउन है, प्राइसेस डाउन है और बाकी कुछ भी नहीं है जी स्पेशल। और देखें यहाँ नीचे आया था 51 पे और देन गया था 56 पे, तो 51 पे हमने बाय कॉल मैंने करवाया था बाय इंटरडे के अंदर और देन हमने तकरीबन 55-56 पे निकलवा दिया था और अब दोबारा आ रहा है जी 51 की तरफ और अब मे भी 51 को ब्रेक कर सकता है और 46 की तरफ जा सकता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास टीआरजी की आरएसआई डाउन है, मैकडी डाउन है, प्राइसेस डाउन है। इसकी फर्स्ट सपोर्ट है जी हमारे पास तकरीबन 80 पे खड़ी है और सेकंड सपोर्ट इसकी जो है वो हमारे पास 70 पे खड़ी है। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं इसकी फंडामेंटल्स के लिहाज से, इसकी ईपीएस देखें -15, ईपीएस देखें -2.45। तो अभी जो पिछले 2 क्वार्टर में इसका रिजल्ट आया है वो आप लोगों को नेगेटिव नजर आ रहा है। इससे पहले ये इस क्वार्टर का देख लें -6.34 और पहले क्वार्टर का देख लें 8.249। तो आखिरी जो 3 क्वार्टर में इसका जो रिजल्ट आया वो बिल्कुल नेगेटिव है। इस वजह से जो कॉन्फिडेंस था लोगों का वो भी कम हुआ है शेयर पे और इन्वेस्टमेंट से लोग घबरा रहे हैं। बहरहाल मुझे तो लग रहा है कि ये दोबारा नीचे आ सकता है 70 की तरफ। इसकी आरएसआई देखें, मैंने आपको बता दी 30 और 21 से ट्रेंड ले सकती है। मैकडी ने अभी तक बाय कॉल जनरेट नहीं की है, तो मजीद नीचे आएगा तो आप लोगों ने बाय कर लेना है। बहरहाल मुझे लग रहा है कि मे बी जो है वो 70 से लेकर 72-3 के दरमियान तक आ सकता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास वेव्स। अब इसे देखें जी, इसकी प्राइसेस ऊपर जा रही हैं और जो इसकी आरएसआई है वो नीचे आ रही है, तो इसके अंदर मुझे एक डाइवर्जेंस नजर आई है और मुझे लग रहा है कि जल्द ही नीचे आ सकता है। इसकी एक सपोर्ट हमारे पास है 8.20 की है और एक और सपोर्ट है हमारे पास 7.40 की है और मुझे लग रहा है इन दोनों सपोर्ट को ब्रेक कर देगा। देखते हैं क्या होता है, पर टेक्निकल तो यही कह रहे हैं, इंडिकेटर्स हैं वो यही बता रहे हैं। देन इसकी एक और सपोर्ट है 6.68 पे और मुझे लग रहा है मे भी उसकी तरफ आ जाए, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस है शेयर के अंदर। आरएसआई डाउन है, मैकडी डाउन है, तो मेरे ख्याल में वेव्स के अंदर अगर कोई लॉन्ग टर्म एंट्री लेना चाहता है तो देन वो बंदा एंट्री ले, लेकिन अगर कोई शॉर्ट टर्म एंट्री लेना चाहता है तो वो बिल्कुल भी ना ले। अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो मेरे ख्याल में आप लोग इसे वीकली चार्ट पे देखें तो आपको काफी हद तक समझ आ जाएगा। देखें जी, ये मैंने इसका वीकली चार्ट ओपन किया था, अब मैं आपको इसका मंथली चार्ट दिखाता हूँ। तो मंथली चार्ट में देखें, जब ये शेयर यहाँ पे था और जब ये शेयर मूव कर रहा था 5 पे तब बाय कॉल जनरेट हुई थी, उसके बाद ये शेयर 9 को टच कर चुका है, तो अब दोबारा ऊपर की तरफ जा रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर किसी ने होल्ड करना है तो देन मजीद जो है वो ऊपर जा सकता है।
मे बी 12 तक 11 तक चला जाए। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के लिए किसी ने बाय करना है तो देन मेरे ख्याल में अभी आप लोग एग्जिट ले लें और वेट करें कि शेयर थोड़ी डिप ले। अब डिप लाजमी नहीं है कि ये शेयर अगर 5.5 तक गया था दोबारा 5.5 तक जाए, दोबारा मे बी 6.5 तक जाए और दोबारा अप ट्रेंड ले ले। तो ये चीज भी आप लोगों ने लाजमी ज़हन में रखनी है। देन हमारे पास है जी FCCL, फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड। RSI डाउन है, मैकडी डाउन है, प्राइसेस डाउन है, कोई डाइवर्जेंस नहीं है। इसकी फर्स्ट सपोर्ट है जी हमारे पास तकरीबन 16 से लेकर और 17.5 के दरमियान, 16.5 से 17.5 के दरमियान फर्स्ट सपोर्ट है और सेकंड सपोर्ट है हमारे पास 15 से लेकर और 16 के दरमियान। तो अभी इसकी RSI भी डाउन है, मैकडी भी डाउन है। मैकडी ने अभी तक बाय कॉल जनरेट नहीं की है। RSI का जो प्रीवियस ट्रेंड है वो हमारे पास 30 का है, 30 से ट्रेंड ले सकती है और करंट RSI पहुंची है 47 पे। तो RSI ने मजीद नीचे की तरफ भी आना है। तो मुझे लग रहा है कि ये मे भी जो है वो 15 की तरफ अब आने की कोशिश कर सकता है डेली चार्ट के मुताबिक। तो बहरहाल डेली चार्ट बाद में आप लोग देखेंगे। ये अब देखें जब एक्यूमुलेट होना लग जाता है ना शेयर तो मैकडी उस वक्त बाय कॉल जनरेट कर देती है। तो उसके लिए आपको एक्टिव होना पड़ेगा। तो मे बी मुझे एक और जो आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ वो 17 की सपोर्ट है। अब अगर हम ये कहेंगे कि भाई हमने 15 पे ही बाय करना तो मे बी 15 पे ना जाए। अगर 17 पे ही एक्यूमुलेशन ज्यादा होने लग गई तो आप लोग 17 पे कुछ बाय करें और देन कुछ हिस्सा आप लोग 15 से लेकर 16 के दरमियान बाय करें। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों की जो मैकडी है उसे आपको प्रॉपर चार्ट पे डेली की बेस पे या स्क्रीन पे एक्टिव बैठ कर नहीं देखना पड़ेगा। और देन फिर आज का जो टारगेट है वो दोबारा 18.5 की तरफ और देन मे बी 19 की तरफ चला जाएगा। पर अभी तक मैकडी ने बाय कॉल जनरेट नहीं की है। मैकडी जब बाय कॉल जनरेट करेगी तो आप लोगों को समझ लग जाएगी प्रॉपर। पर इससे पहले ये देखें ये 17.50 को टच कर चुकी है इसकी लाइन, ये वाली विक देखें आप कैंडल की, और अब भी शायद यही होने वाला है। पहले भी यहीं पे एक्यूमुलेशन हुई थी इस लेवल पे, देखें पहले इस लेवल पे बड़ी एक्यूमुलेशन हुई थी और अब भी पॉसिबल है कि यहाँ पे दोबारा आके एक्यूमुलेशन हो। पर ये दोनों लेवल मैंने आपको जो बता दी है बड़े इंपॉर्टेंट है और दोनों लेवल पे पहले एक्यूमुलेशन हो चुकी है। नेक्स्ट है जी हमारे पास सिटी फार्मा लिमिटेड और मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा शेयर है, स्ट्रॉन्ग बाय कॉल है। इनकी जो EPS है वो नॉर्मली आती रहती है लेकिन कभी कभार डिविडेंड भी दे देते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर ये शेयर आपको दोबारा मिलेगा, प्राइस पे मिले, अच्छी प्राइस पे आप जरूर बाय करें। RSI अप ट्रेंड कहाँ ले सकती है जी, प्रीवियस ट्रेंड अगर देखें 26 से ले सकती है। मैकडी अभी तक डाउन ट्रेंड में है, मैकडी ने अभी तक बाय कॉल जनरेट नहीं की है। अब प्राइसेस देखें 23.68 और मुझे लग रहा है कि अब इसकी कीमत आने वाली है 22 से लेकर और 22.70-80 के दरमियान। तो अब ये मजीद नीचे आएगा और इस रेंज के अंदर फर्स्ट बाइंग रेंज आपकी ये वाली बन रही है जो मैंने आपको बता दी है और सेकंड बाइंग रेंज होगी आपकी तकरीबन 20 से लेकर और 21 तक, ये आपकी सेकंड बाइंग होगी। और थर्ड जो आपकी बाइंग होगी वो आपकी होगी 19 से लेकर और देन 20 तक। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता दोबारा नीचे आने वाला है और आपको दोबारा जो है वो स्ट्रॉन्ग बाइंग नजर आएगी इसमें। और मैं भी वेट कर रहा हूँ थोड़ा सा मजीद नीचे आए तो मैं भी इसे बाय करूं। 1 आवर पे छोटी सी डाइवर्जेंस है, RSI जो है ऊपर जा रही है और प्राइस डाउन है। तो 1 आवर पे मे भी दोबारा इसके अंदर कैपेसिटी है थोड़ा ऊपर जाने की। तो 1 आवर पे मे भी जो है वो 24 और देन 24.70 तक चला जाए और देन नीचे की तरफ आ जाए। तो बहरहाल ये तो इंटरडे कॉल है और इंटरडे के अभी तक परफेक्ट कॉल तो जनरेट नहीं हुई है, डाउनवर्ड आ सकता है। बहरहाल मैंने आपको लॉन्ग टर्म के लिए एक स्विंग्स कॉल के लिहाज से, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इसके 3 बाइंग लेवल बता दिए। नेक्स्ट है जी हमारे पास EPCL को देखें जी, RSI डाउन है, मैकडी डाउन है, अभी तक बाय कॉल जनरेट नहीं हुई है। डेली चार्ट पे मैंने ओपन किया हुआ है। RSI का जो प्रीवियस ट्रेंड है हमारे पास तकरीबन 32-33 का है। तो 32 और 33 से जो है वो अप ट्रेंड ले सकता है। अब इसकी जो फर्स्ट सपोर्ट है ना वो आप देखें कहाँ पे है। फर्स्ट सपोर्ट इसकी खड़ी है तकरीबन हमारे पास 44.50 से लेकर और 45.50 तक। तो इसके दरमियान आप लोग फर्स्ट बाइंग बनाएंगे और देन सेकंड बाइंग आप 43.50 पे बनाएंगे जो कि समाल होगी। यहाँ पे आप 50% बाय करें, यहाँ पे आप 20 करें और देन आपने आखिरी जो रखनी है अपनी रेंज बाइंग की जिसके अंदर आपने हाई बाइंग करनी है वो आपने रखनी है 40 की। 40 पे आपको मिलता जाए आप लोगों ने फौरी बाय कर लेना है और यही इसका लेवल है। और देखें मैकडी एक्यूमुलेट कर रहा है, बता रहा है कि एक्यूमुलेशन हो रही है और मुझे लग रहा है कि मे बी ये 44.70 से लेकर और 45.50 के दरमियान ही एक्यूमुलेट होगा पहले, क्योंकि देखें ये ट्रेंड देखें यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ था और 52 पे गया, अब दोबारा वहीं पे आ गया। अगर यहीं पे एक्यूमुलेट होगा दोबारा तो देन दोबारा यहीं से ऊपर जाएगा। लेकिन एक और चीज भी आपने याद रखनी है कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी हो सकता है। यहाँ से देखें ये इसका शोल्डर है फर्स्ट, देन हेड बना है, देन यहाँ से दोबारा जो है ये दोबारा मे बी 47 तक जाए, यहाँ पे एक और शोल्डर बने और शोल्डर बनने के बाद दोबारा नीचे की तरफ आ जाए। बहरहाल 40 पे आ जाए तो मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी बात है और इनकी मेरे ख्याल में EPS बड़ी अच्छी आ रही है यार।
₹2.5 की ईपीएस है। इससे पहले देखें ₹1 की ₹1.5 की ईपीएस है और डिविडेंड भी ये देते रहते हैं। डिविडेंड वाला शेयर है, तो मेरे ख्याल के अंदर अगर आपको ये शेयर मिले तो मेरे ख्याल में आप लोग इसे जरूर बाय करें, कैमुलेट करें शेयर को। अच्छा शेयर है और डिविडेंड वाला शेयर है, डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है, इसलिए आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। तो अभी ये 13-14 शेयर थे और ये संडे वाले दिन आपको वीडियो मिल जाएगी। देन मंडे को जो हमारी मार्केट है वो क्लोज है, तो मंडे को भी एक आध वीडियो हम बना लेंगे। तो नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो गया जी और हमारा जो प्रीमियम स्विंग्स ग्रुप है उसके भी एडमिशन ओपन हो गए हैं। इसकी 1000 फीस है और हर महीने की 24 से लेकर 5 तारीख तक मैं एडमिशन ओपन कर देता हूँ। इसके अंदर 12 से 15 कॉल्स होती हैं स्विंग्स की, देन 3 से 4 डेली की इंटरडे होती हैं और आजकल वैसे कॉल थोड़ी कम की हुई हैं क्योंकि आजकल आपको पता है कि मार्केट गिर रही है और देन आजकल जो है ना वो स्विंग्स या फिर इन्वेस्टमेंट की कॉल की तरफ मेरा ध्यान जाता है। तो इन्वेस्टमेंट की कॉल भी होती है, स्विंग्स की होती हैं, इंटरडे की कॉल होती है। इसकी 1000 फीस है। अगर किसी ने ज्वाइन करना है तो ये मेरा नीचे व्हाट्सअप नंबर गिवन है 03166265 आप लोग मुझे व्हाट्सअप करें और मैं आपको अपना अकाउंट नंबर और डिटेल सेंड कर दूंगा और देन जैसे ही आप लोग मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करते जाएंगे मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना है जी, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।